अच्छा जनाब, अगेन वेलकम। मैं अपना थोड़ा सा टॉपिक करा दूं। मैं यूईटी का ग्रेजुएट हूँ और फिर यूईटी में ही मैं प्रोफेसर लगा, एमएस पीएचडी मुझे अमेरिका से करने का मौका मिला और 4-5 साल मैंने अमेरिका में पढ़ाया भी, यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया। तो आज का जो मेरी गुफ्तगू मेरे 35 साल के तजर्बे पर महीत है कि दफ्तरों में डिलीवरी क्यों स्पॉइल होती है। पहली बात तो ये। दूसरी जरूरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि लाहौर में मैं 50 साल से, जब का मैंने होश संभाला 40-50 साल से मैं लाहौर की बिजनेस देख रहा हूँ, ऑफिस की। तो बड़े बड़े ऑफिस लाहौर में बिजनेस खत्म हो गए हैं प्राइवेट से। दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल में चला सकती। मतलब फिरोज सन्स बंद हो गया, मालूम जहूर सन्स केटरिंग का इतना बड़ा बिजनेस था 70s-80s में, बंद हो गया। तंबू खिलाते देते थे, वो भी बंद हो गया। इसी तरह नराला स्वीट्स कितनी बड़ी दुकान थी लाहौर में, बंद हो गई। सक्सेस स्टोरी। इस तरह की 20 दर्जनों एग्जांपल्स मेरे पास सिर्फ लाहौर की। और पाकिस्तान में कोई भी इदारा पिछले 22 खानदान बनाए थे, उन 22 खानदानों में जो जुल्फकार होने का करोड़पति जो अरबपति थे 70s में, एवरसीज उनमें 22 खानदानों में 1-2 खानदानों के अलावा इस्फहानी की बहुत बड़ी कंपनी थी, तीन पार्टीशन मुसलमान थे। उस जमाने में इतना अमीर था कि कादर को उसने पैसे दिए पाकिस्तान बनाने के लिए, और पाकिस्तान की एम्बेसी वॉशिंगटन में इस्फहानी टी वालों ने खरीद के गिफ्ट की, जो आज $10 मिलियन $20 मिलियन डेवलपमेंट की है। इतने बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप हो गए, उसके पीछे सिर्फ लीडरशिप फेलियर। सरकारी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं उठती? लीडरशिप। वीसी का काम सिर्फ मीटिंग का एजेंडा साइन करना, मिनट्स इशू कर देना, तबादले कर देना, पीएडी साइन करना, ये वीसी का काम। वो बज़ाहिर एकेडमिक मैनेजर है या कुछ एकेडमिक लीडर ना चाहिए। उसका काम लोगों को दहशत, आम वीसी नहीं, हर बड़े दफ्तर में किस्मत 22 ग्रेड का अफसर जो है वो एक बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी का, अपने स्टेटस को दहशतगर्दी का इस्तेमाल करता है कि खौफ की फिजा पैदा कर दो, शौक की फिजा पैदा कर। तो खौफ और शौक में बड़ा फर्क है। मैंने वेस्ट में 8 साल काम किया, वॉशिंगटन में, टोरंटो में, और मैंने जापान को अंदर से देखा, मुख्तलिफ कोर्सेज। उनके पास लीडरशिप में एक स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ है कि शौक की आबियारी कैसे करते हैं, टीम में शौक को इनकलकेट कैसे करते हैं। तो खौफ को शौक में कन्वर्ट करने वाले मैनेजर का नाम लीडर है, याद रखिए। खौफ को शौक में कन्वर्ट करने वाले मैनेजर का नाम लीडर है, और खौफ के हवाले से मैकेनिकल, रोबोटिक और साइक्लिक एक्टिविटीज करने वाले का नाम मैनेजर है। याद रखिए, ये छोटा सा फर्क है। मेरी ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है जिसको मैं 3 घंटे पे मुहित किया। मैं उसमें क्रक्स सिर्फ बयान करूंगा आज, और तजर्बा बयान करूंगा। तो ऑफिसेज में और टेक्नो सर्विसेज में इस वक्त तकरीबन 90% 80% दफ्तर पंजाब में, पाकिस्तान में बिलखुसूस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अभी वाईफाई बंद हो जाए तो दुनिया बंद हो जाती है, बिजली चली जाए तो दुनिया बंद हो जाती है, कंप्यूटर का प्रिंटर काम नहीं कर रहा तो दफ्तर का काम नहीं करता। सारी टेक्निकल सर्विसेज है। अगर आपका एटीएम डाउन हो जाता है तो आपके पास पैसे नहीं, सफर में दूसरे शहर में रखे हैं, और सिस्टम डाउन हो गया, तो आप देखें ना, टेक्नोलॉजी इस वक्त हर दफ्तर का इंटीग्रल पार्ट है। ये ट्रेनिंग जो हो रही है भी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। सब पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 100 या 150 के दरमियान में लोग अटेंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटियां टेक्नोलॉजी के बारे में कर सकती। तो अगर मैनेजर वक्त की नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है तो वो लीडर हो जाता है, और अगर पुरानी रवायती लकीर का फकीर और रवायतों का असीर है तो वो मैनेजर। तो मैनेजर की डेफिनेशन है कि स्टेटस को फोर्सेस, जू का तू, लकीर का फकीर और रवायतों का असीर। तो अगर आप इस सोच को आप नए उफक पे जन्म देते हैं और टीम बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं और जात की नफी करते हैं और जात की खानका से निकलते हैं, जात के असार से निकलते हैं, तो आप लीडर हैं। तो जात की नफी करने वाला, जात के असार से निकलने वाला और जात की खानका से निकल रस्म शबीर अदा करने वाला लीडर। याद रखिए। अब मैं रिसेंट इलेक्शन में बात नहीं करूंगा, सियासी हो जाएगी, लेकिन आप सबको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। पूरी पाबंदियों के बावजूद एक पसे संदा बिंदा वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गया, मेजॉरिटी। तो इसी तरह दफ्तरों में लीडर का काम है माइंड को शेक करना और सोचों की इंटरनल केमिस्ट्री को बेक करना और हिला के रख देना। ये लीडर। अगर वो माइंड को शेक नहीं कर रहा, दिल और नगा को मुसख्खर नहीं कर रहा, कल पर नजर को शिकार नहीं कर रहा, वो मैनेजर है, वो लीडर।
ये लीडर की खासियत है कि कल्ब नजर को शिकार करता है, दिलों को मुसख्खर है, और दिलों को खरीद। दुनिया के सबसे बड़े अजीम लीडर जनाब को ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूं मैं इस वक्त। लम्हा इकबाल ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक शेर में, कहते हैं किया तूने सहरा नशीनों को यकता, यकता होता है यूनाइट, और यकताई के सेंस में यूनिकनेस भी आ सकती है। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर। कहता है यू हैव गिवन द न्यू लाइफ टू द बुद्धूज और सहरा नशीन पीपल लिविंग इन द डेजर्ट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। खबर में नजर में अजाने सहर। कहता है आपने उनकी लाइफ की हैबिट्स भी चेंज कर दी, पैराडाइम चेंज कर दी है, सोचों को नए जावियों पे मुतमक्किन कर दिया, रिफतों पे लेकर सोच को। ये हुजूर पाक की लीडरशिप को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमें। तो लीडरशिप बुनियादी तौर पे इंटरनल केमिस्ट्री सोचों की चेंज करती है। मैं दौरे जहालत की बात करूं, मैं अभी भी जाहिल हूं, लेकिन जब मैं सुपर जाहिल था तो मैं समझता था कि कोई मेरे लिए खड़ा हो तो मेरी इज्जत हो जाए। मैं खोखला मैनेजर था। जब लीडर पता जब बचा तो जब लीडरशिप पे रोल पे मैंने देखा तो मुझे पता चला कि खड़ा होकर इज्जत करवाना ये आर्टिफिशियल खोखले लोगों का शेम है। अभी भी सरकारी दफ्तरों में 18 मिनट रहता तो 7 मिनट खड़ा हो जाता, नहीं वो तो बेइज्जती हो। ये इज्जत की जाली मयार है, और लीडरशिप इज्जत के जाली मयार को तोड़ती है। और मैनेजर इज्जत की जाली मयारों को फॉलो करता है और मुंशी मोहम्मद की तरह रिटायर्ड हो जाता है 18वें 19वें 20वें। पंजाब में सैकड़ों हजारों लोग CSS करके DCSP रिटायर्ड हो गए और शाम को कुत्ते चला रहे होते हैं रेस कोर्स पार्क में या वेस्ट ऐसे होता है। लीडर 2-4 इनमें से निकलते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है जुल्फकार चीमा, मैं उसको लीडर कहता हूँ, वो है था CSS ऑफिसर पुलिस सर्विस का। वो जब इधर आए मोटरवे पुलिस में इसको उठा दिया, जब इधर गया पासपोर्ट में तो करप्शन खत्म करा दी, ऑनलाइन हर चीज करके। अगले 50 सालों की उसे विजन दी और पासपोर्ट ऑफिस को उठा के कहां से कहां ले गया, हैसल फ्री कर दिया। नादरा में 1-2 अच्छे लीडर आए, तारिक मलिक और उससे पहले ब्रिगेडियर, मुझे नाम भूल गया, ये इमीडिएट ब्रिगेडियर थे सलीम मईन, वो उन्होंने नादरा को उठा के कहां से कहां ले गए, है सरकारी दफ्तर। ये 2-3 बंदे ये लीडर थे। बाकी CSS करके आप टॉप भी करते हैं, 4.0 GPA भी ले ले, आप मैनेजर। और मैनेजर को ज़वाल है और लीडर को दुआ। मैनेजर को ज़वाल है और लीडर को दुआ। तो आज के बाद अपने हैट पे मैनेजर का हैट ना रखे खाली, मैनेजर प्लस लीडरशिप। जब इंसानी ख्यालात और इंसानी इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ की शोरी कोशिश आप करते हैं तो आप मैनेजर की हैट उतार के लीडरशिप के जोन में शुरू होता है। जब इंसानों के ख्यालात की हसासियत को, अपने दर्जा हसासियत को बढ़ा के उसको फील करना, इमोशन की सेंसिटिविटी को रियलाइज करना शुरू कर देते हैं तो मैनेजर का हेड नीचे गिरने लग जाता है, लीडरशिप का हेड। जब आप ख्याल खातिर बाप को बढ़ाते हैं तो कुदरत सदके बारी होना शुरू हो जाती है। ख्याल खातिर आप क्या, कमजोर का एहसास, गरीब पर बड़े इंसान दोस्त, ये 3 चीजें बुनियादी तौर पर लीडरशिप के पास है। खुदा खौफी, गरीब पर बड़े इंसान दोस्ती, और चौथी है कमजोर का एहसास। ये 4 चीजें जिस मैनेजर में आ जाए वो लीडर के पहले दर्जे पे 5 हो जाता है। लीडरशिप का दर्जे और दर्जा हसासियत की जो एक्सट्रीम है वो लीडरशिप का कमाल है। दर्जा हसासियत की जो एक्सट्रीम है वो लीडरशिप का। तो हमने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद हम मैनेजमेंट के रोल को ग्रेजुअली डिमिनिश करते जाएंगे, मधूम करते जाएंगे, उसको जाहिर करते जाएंगे। और लीडरशिप रोल में टीम बिल्डिंग, स्माइलिंग एटीट्यूड, हौसला, हिम्मत, उम्मीद, पॉजिटिविटी, इसको बढ़ाते जाएंगे। आज के बाद ये फैसला, जब ये फैसला कर लेंगे तो आप कुदरत के मकासद की तकमील कर लेंगे। तो कुदरत का मकासद में अवलीन मकसद सिर्फ लोगों की आसानियां पैदा करना। कुदरत को हिम्मत और हौसले देने वाले बड़े पसंद है। मैं बड़े यकीन से कहता हूं, मैं तो कुदरत को अल्लाह माफ करे, इस्तगफार इस्तगफार कहता हूं, तो मैं मिला तो नहीं खुदा से, लेकिन मुझे पता है अल्लाह ताला मुस्बत वारदात उसके साथ करता है जो हौसला देता है, उम्मीद देता है, अल्लाह उसको भी हौसला देता है। तो लीडरशिप का पहला काम मेरे नजदीक आपके पास ये है कि दफ्तरों में हौसले उम्मीद देते रहे और हर एक को बताएं कि तुम नामुमकिन काम कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और याद रखिए मैनेजमेंट का ये लीडरशिप का असूल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। मैंने पाकिस्तान में 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई जीरो से। हर जगह में लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे पे हंसते थे।
किसी ने मुझे अमरीकी एजेंट कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिर में नस्ट का स्कूल ऑफ बिजनेस नंबर 1 हो गया साहब, जिसको मैंने सोचा था कि 97 उसका PC1 मैंने मंजूर कराया। आज नंबर 1 स्कूल है, उसमें दाखिला वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे लेते हैं। सिर्फ मेरे ज़हन की एक आरज़ू थी, उसका कल्चर बनाया हमने, उसमें वैल्यू ऐड की। और डॉक्टर फहीम जो ये हैं, हम दोनों फाउंडर्स में से। तो आप देखें कि जब लीडरशिप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए कोशिश हो जाती है, तो कायनात का हर जरा अल्लाह ताला हुक्म देता है, मुतहरिक कर देता है उसको शिद्दत। कभी खिज़र आ जाता है, कभी सब्र अय्यूब आ जाता है, कभी मौजू लग जाते हैं। हजरत जो उनके साथ हुए थे, सारा के साथ, हाजरा के साथ, नबी की जो वालिदा थी हजरत इस्माइल, फिर चश्मा फैज फूटने लग जाता है। उस चश्मा फैज का नाम पता है क्या? दुनियावी तौर पे उसको हम जमजम कहते हैं। चश्मा फैज की बड़ी स्पिरिचुअल डायमेंशन है, उसकी बड़ी रूहानी उसकी डायमेंशन है। उन डायमेंशन को समझे। आपकी एक कमजोर को स्माइलिंग फेस के साथ हिम्मत दिलाना भी चश्मा फैज है, वो भी जमजम है, वो मोहब्बत का जमजम। मोहब्बत का जमजम लीडर फैलाता है। मोहब्बत का जमजम जितने फैलाएंगे, अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद करे। और लीडर सिर्फ उम्मीद देता है। याद रखिए, द कोर जॉब ऑफ लीडर इज टू गिव होप एंड टू स्प्रेड। कमजोर के एहसास के साथ उसको ये बताना कि हाँ तुम कर सकते हो, ये भी लीडर का। तो हम लीडरशिप को आज देखेंगे ऑफिस और मैनेजमेंट के तनाजुर में टेक्नो सर्विसेज के। मैं हमेशा अपनी डिस्कशन एक फेमस कोट से स्टार्ट करता हूँ। ये 3-4 हजार साल पुरानी कोट है। कन्फ्यूशियस चाइनीज फिलोसोफर था, उसकी कोट है। कहता है डोंट लुक एट डार्कनेस लाइक इट, अंधेरों को मत ना ठहराए रोशनियां। तो मैनेजर मायूसी फैलाता है, फ्रस्ट्रेशन करता है, सरकारी एकामात की बजावरी या तस्वीर SOP के नाम पे एक्सप्लॉइट करता है। और मैनेजर और लीडर कहता है नहीं, आओ इसका नया हल ढूंढो, आओ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, और विकेट से बाहर निकले खेलने। तो मैनेजर कहता है हम तो स्टंप आउट हो जाएंगे। कहता स्टंप आउट नहीं होगा, जब यकीन के साथ खड़े होंगे ना बाउंड्री पे, तो बॉल अल्लाह वहीं भेज देगा, वहीं टच करोगे छिका हो जाएगा, खड़े खड़े छिका हो जाता है। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल करके अंधेरों में टकरे मारता था, तो मंजिल मेरे पास आने लग जाती थी, बजाय मैं मंजिल के पास जाऊं। ये मेरे साथ हुआ ऐसे। ये तो नबियों के साथ तो मौजूद होती है, इंसानों के साथ भी होती है। और एक अच्छे लीडर के साथ हर दूसरे दिन, हर चौथे हफ्ते मौजूद होती है। अभी एक मौजूद हुआ है ना, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, करूंगा तो और मसाइल पैदा होंगे सब चीज। तो मौजूद था ना अभी जो पिछले 10-15 दिनों में हुआ। तो मौजूद उनके साथ होते हैं जो बिलीव करते हैं। मिरेकल हैपेंस टू दोज़ हू बिलीव। और एक लीडर को अपनी जात पे भी यकीन है और अल्लाह की जात पे भी। एज ए मुसलमान हमारा अल्लाह की जात पे जो तजक्कुन है वो इत्मीनान है, तकब्बुर नहीं है। लोग उसको तकब्बुर समझते हैं, अल्लाह माफ करे। अपनी जात पे कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, ये इत्मीनान है। और किसी की पगड़ी उछाना, मोहब्बत और तहकीर समझना, तहकीर करना, किसी को तजलील करना, ये तकब्बुर नहीं। तो खुद इत्मीनादी इज नॉट तकब्बुर। वो लीडर की शान कि हाँ इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। पाकिस्तानी टीम 1992 में मैं वॉशिंगटन था, तो सैटेलाइट से $10 डेल के सारे मैच देख रहे थे। मैंने कहा पाकिस्तान टीम ने हार ही जाना है, मुसलसल हार रहे थे। और लीस्ट एक्सपेक्टेड थी 1992 का वर्ल्ड कप। मैंने कहा रात जागे और $10-20 भी दें। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन नहीं थी, सैटेलाइट से हमने लिख लिया वॉशिंगटन में पाकिस्तानियों ने। मैंने कहा पाकिस्तान टीम नहीं जीती। मैं सो गया आराम से, सुबह को चला वर्ल्ड कप। कुव्वत यकीन आपको वर्ल्ड कप जिता देती है। और बी कैटेगरी पाकिस्तान की टीम थी। फोरकास्ट ये थी कि टीम नहीं उठ सकेगी। लीडरशिप नामुमकिन को मुमकिन करा। करो मुमकिन का नारा मस्ताना लीडरशिप का चिल्ला है, जिक्र है, फिक्र। याद रखिए, करो मुमकिन, करो मुमकिन, करो मुमकिन। जब मैं यूटी में स्कूल ऑफ बिजनेस बनाने आया, तो सारे प्रोफेसर्स ने कहा कि तुम अमेरिकी एजेंट हो मेजॉरिटी, तुम यूनिवर्सिटी की 100 साल की ट्रेडिशंस खराब कर रहे हो, तुम स्टेट विद इन स्टेट बना रहे हो। नहीं बनने थे। यूटी का स्कूल ऑफ बिजनेस IBM की रेटिंग दूसरे-तीसरे नंबर की थी जब मैं 3 साल में 1 मिलियन मैंने लोन लिया, 25 करोड़ में कमा रहा था 3 साल बाद। यूनिवर्सिटी का 1/4 बजट मैं दे रहा था। यकीन था ना, ये तकब्बुर नहीं था, इख्तिमाद। तो लीडर नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। तो याद रखिए, मैं लीडर नहीं हूं, मैं एकेडमिशियन हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूं लीडरशिप क्लास में भी, दफ्तर में भी और मुख्तलिफ रूप से। इस बात को अहमद फराज ने बड़े अच्छे पैराए में कहा है, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था।
अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाती है। मैनेजर अपने हिस्से की शम्मा नहीं जलाता, उसका एक ही फोकस है, पेंशन, रिटायरमेंट, बेनिफिट, प्लॉट, सोसाइटी में जमीन कहाँ पे है मेरी, और बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, बेटी की शादी ये करनी है, 4-5 उससे रिटायरमेंट पे काम होते हैं। लीडर कहता है मैंने सोसाइटी के लिए क्या सोचना है, दफ्तर को कैसे बिल्ड करना है, टीम को कैसे इंटेलेक्चुअली मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों के दिली जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कंक्रीट एक्शन मैं लूंगा कि लोगों की इज्जत नफ्स मुझे नहीं होगी। ये लीडरशिप खतूत पे सोचता है। दफ्तर 10 से 20 या 50 साल बाद कहाँ होगा। हमारे पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं बुनियादी तौर पे अगले इलेक्शन का सोच रहे होते हैं, 2 सड़कें बना दो, 2 नाले बना दो, कोई स्पीड ऐड कर दो, कोई स्पीड ना ऐड करो, और लिफाफे देके अपने नाम के साथ स्पीडें लगवा देते हैं और एंड ऑफ द डे फारग हो गए ना सारे फारग। साउथ एशिया में ऐसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ा, शी वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर एट दैट टाइम इन इंडिया में। 75 में इलेक्शन आ गए 4 साल बाद, क्योंकि अवाम की नब्ज पे उसने हाथ नहीं रखा, मुल्क तोड़ के उसने हम पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। लोग कहते हैं पाकिस्तान को कमजोर, इंडिया ने कहा सोचा होगा कि भाई पाकिस्तान को कमजोर करना से हमें रोटी नहीं आएगी, हमें रोटी आती है कि आप हमें जॉब्स कैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे दे रहे हैं, महंगाई कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। वो नहीं कर सकी, आउट ऑफ बिजनेस होगी। 1975 में हार गई जिसने पाकिस्तान तोड़ा। ख्याल था कि इतनी बड़ी फतह के बाद इंदिरा गांधी लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर हो गए। आपको अगर याद है सर, आपको होश हो, मैं क्लास 4 या 5 में था, तो आपका काम अपने हिस्से की शम्मा जलाना है। दफ्तरों में कलेक्टिव विजडम, इज्तिमाई दानिश के बगैर दफ्तर नहीं चलते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में मैंने 10 बिजनेस की मिसाल दी है। फ्रोसन ऑटो बिजनेस हो गया, माल रोड पे जाना स्टेटस था हमारा। फ्रोसन हफ्ते में मैं एक दफा जाता था, और मेरे पास यूटी में कॉलेज में पैसे होते थे, 10-20 रुपए की किताब होती थी, हम नहीं खरीद सकते। सिर्फ हम स्मेल करके आ जाते थे माल रोड पे फ्रोसन से, 2-4 रुपए की सस्ती किताब हुई, 10 की खरीद। फ्रोसन ऑटो बिजनेस हो गया 100 साल पुराना। 70 साल पुराना कंक्रीट बिजनेस था आपको, फूड केटरिंग का। 78 साल पुराना निराला ऑटो बिजनेस हो गया, जिसकी दुबई में ब्रांच थी। क्यों ऑटो बिजनेस हो रही है? टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, लैक ऑफ लीडरशिप, टीम नहीं बिल्ड कर पाता। नबी जिन पे अल्लाह ताला की इल्हाम होता है और डिवाइन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग करती हैं उनको, जिनके हाथ में मोजों की कुव्वत होती है, वो भी टीम बिल्ड करते हैं। हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी कुव्वत गवाही बढ़ा दे कुरान पाक में, और मुझे एक रफीक दे दे। अल्लाह ने रफीक दे दिया। नहीं, वो रफीक के बगैर एक नबी भी परेशान होता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप टीम बिल्डिंग के अनासिर को लिंक कर दे लीडर के साथ। लीडर का कोर जॉब टीम बिल्ड करना है, याद रखिए, और अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। अपनी जात की खानका में बैठ के अपनी इबादत और प्रस्तिश नहीं करनी। पाकिस्तानी दफ्तरों में सेठ हो या सेक्रेटरी हो, 10-12 खुशामदी वजूमत है। वाजी वाह मियां साहब कमाल कर दिया, हाजी साहब कमाल कर दी, सेक्रेटरी साहब आज तक पंजाब में ऐसा सेक्रेटरी नहीं आया आप जैसा फॉरवर्ड लुकिंग विजनरी बंदा। वो बेचारा अंगूठा छाप होता है, उसे पोस्टिंग्स कर रहा होता है, वो सेक्रेटरी, वो वैल्यू नहीं ऐड करता। अगर हमारा ब्यूरोक्रेट सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, मैं आपको बड़े वसूख से देता हूँ 500 बिलियन मैं लाहौर से कमा देता हूँ, सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर। गाड़ी में जाना है सुबह ड्राइवर के साथ, अकड़ी हुई सिरी घुमा के बाहर लोगों को हकार से देखना, आधा सेक्रेटरी, बाकी सब बोलना। वली अल्लाह माफ करे, वली बने होते हैं, सूफी बने होते हैं, लंबे लंबे चोगे पहन के, और अंदर से वही सारा सिलसिला होता है। तो अपने हिस्से की शम्मा जलाने का मतलब है सोसाइटी कंसर्न, केयर फॉर लेस फॉर्चुनेट, केयर फॉर लेस फॉर्चुनेट, कमजोर का एहसास। मैंने जब पॉलिसी पावर कॉरिडोर में बैठा है केसरी ग्रेड में, मैंने हर पॉलिसी ऐसी बनाई कि कमजोर को फायदा हो। अजीब सी बात है, जब मैं यूटी में स्कूल ऑफ बिजनेस की बिल्डिंग बन रही थी, तो वीसी ने मुझे कहा इस बिल्डिंग में छोटी मोटी चेंजेस करवा लो, अगले हफ्ते हमें मिल रही है। मैंने कहा इसमें एक चेंजेस करवाएं, इसमें रैंप बना दें। कहता वो क्यों? मैंने कहा बच्चे जिन्होंने व्हील चेयर पे आना होता है वो कैसे ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी? कहते हैं तुम्हारे पास कोई हैंडीकैप है? मैंने कहा आज नहीं तो 200 साल के लिए, 200 साल में एक बच्चा भी आएगा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकेगा, तो मैं जिम्मेदार। फ्यूचरिस्टिक विजन ये होती है अपने लीडर की, अपने हिस्से की शमाई का। उसने ठेकेदार से कहा रैंप बना, और इत्तेफाक से 1122 का एक बंदा सेमी हैंडीकैप था, उसके पास एक खास मोटरसाइकिल थी जो एक टांग से चलती थी। वो आया और उसके साथ ही व्हील चेयर
फोल्डिंग पैक होती थी, व्हील चेयर में खाता था, खुद ही मोटरसाइकिल ला के तो ऊपर चढ़। तो आप किसी कमजोर के लिए दफ्तर में या स्टाफ के लिए एक फैसला भी कर देते हैं तो कुदरत सत्यवादी दफ्तर उठना। दफ्तरों में या बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर ज़हन में रखेंगे तो प्रॉफिट शायद हो जाए, इंसानों का ख्याल रखेंगे तो प्रॉफिट यकीनन, इसमें कोई शक दो राय नहीं। उसमें तड़का अगर आप कमजोर के एहसास का लगा देंगे, बेलौसी का, बेगर्जी का लगा देंगे तो सुपर तरक्की होगी। कुदरत खुद करती है लाले की हिनाबंदी, फिर कुदरत हिनाबंदी खुद शुरू कर देगी। आपके चेहरे पे जो सुर्खी के लिए आपको आर्टिफिशियल सुर्खी पाउडर नहीं लगानी पड़ेगी, वैसे ही बरकतें और रहमतें आपके चेहरे पे आने लग जाएंगी। ये कुदरत का असूल है। नेल्सन मंडेला एक बदसूरत बंदा था, उसकी कौम उसको पूछती है, उसकी वैल्यू सिस्टम से लीडरशिप, साउथ अफ्रीका का जो फाउंडर था 1991 में 27 साल जेल में रहा। अब उन्होंने कहा इसे कबर बना तो मर जाएगा। उसके पास कुव्वत यकीन थी, लीडरशिप कुव्वत यकीन था, और लीडरशिप में जो कुव्वत यकीन होती है तो उसे वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। यस आई कैन एंड आई विल, यस आई कैन एंड आई विल उसका नारा मस्ताना होता है, वो उसको जापता सुबह शाम मंत्र को कि यस आई कैन एंड आई विल, और कुदरत कर देती है। आई विल में कुदरत को, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, अपने खुद इत्मीदी के इजहार कर रहे हैं कि मैं जोर लगाऊंगा, इंशाल्लाह कह दें बरकत आ जाती है। जब मुसलमान हमारा की A person who graduated yesterday and stopped studying today is uneducated tomorrow. ये जो ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, ये बैटरियां चार्ज करते हैं, ज़हन खोलते हैं। अब मैं 35-40 साल का ग्लोबल एक्सपोजर मैं 3 घंटे में दे रहा हूँ। ये मेरी नवाए परेशान है, ये कोई मुजरब नुस्खे नहीं। नवाए परेशानी में भी ना मजूब की बातें भी सही हो जाती हैं, पता है। मजूब नहीं होता जो अखबार बाहर खड़े होते कहते हैं जा आजाद हो जाएगा, तो जेल की वो जो वैन गुजर रही होती है ना कैदी का, वो वाकई कैदी आजाद हो जाता है। उसकी देख रहा होता है अच्छा मैं आजाद हो जाऊँ, और वो 2 दिन बाद जमानत हो जाती है। जमानत के पैसे नहीं होते, जमानत को जमानत आ जाता है। मजूबों की बातें पूरी होती हैं। तो एक अच्छा लीडर एक मजूब की तरह, जब वो बेलौसी और बेगर्जी से कहता है ना कि कौम आजाद हो जाएगी या तू आजाद हो जाएगा, वो बंदा जेल से निकल जाता है, मुसीबतों से निकल जाता है, और छोटी सोच के पिंजरे से निकल जाता है। लीडर का सबसे बड़ा काम छोटी सोच के पिंजरे से निकलना। ये हस्ती का फ्रेम है जो तोड़ देता है, मार देता है। इफ्तिखार अली एक शेर में कहते हैं खुशगमानों के खुश यकीनों के वाम में है जो सात बंदर से मारता है, और खुशगमानों के वाम में क्या मैं कमजोर हूं, मेरा कद छोटा है, मैं क्लर्क के घर पैदा हुआ, मेरा बाप डीसी एसपी या डीआईजी नहीं, मैं तो तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, वो शायद तरक्की कर जाए, तरक्की भी वो आर्जी तरक्की है, मटीरियल के हजूम में वसाइल मादिया की अर्जानी का नाम तरक्की नहीं। The abundance of material resources is not खुशहाली और prosperity। ये याद रखिए, ये छोटी देर के लोग, खोखले लोग सोचते हैं कि वसाइल दुनियावी की अर्जानी का नाम तरक्की है। नहीं, सोचों को फिक्री इर्तिका के तनाजुर में रिफतों पे मुतमक्किन करने का नाम, सोच को बढ़ाने का नाम तरक्की, सोच को तवाना करने का नाम तरक्की, याद रखिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान दुश्मन के मारे नहीं मरता, सोच की कमजोरी से मरता। ये जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, इनके जिस्म बड़े कमजोर होते हैं। गांधी को देख ले, जिन्ना को देख ले, दे वर अंडरवेट, ग्रॉसली अंडरवेट। एक को क्या हुआ था, टीबी हुआ था जरा को, टीबी में भी आखिरी साल तक लगे हुए हैं। हवा है तुम दो तेज लेकिन चिराग अपने जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसे दिया अंदाज़े खिस्र माना, वो तुम दो तेज हवा में भी कमजोर जिस्म के साथ भी फैसला ही वो इंडियन हिंदुओं के लिए करा रहा है, ये मुसलमानों के लिए करा, दोनों अपने अपने लीडर। ये तो हमें फैशन है कि हमने दुश्मन को बुरा कहना, बेशक लीडर उसका अच्छा। आपको पता है गांधी क्यों कत्ल हुआ था? पाकिस्तान के जो शेयर्स थे इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, नेहरू नहीं दे रहा, उसने भूख हड़ताल की कि पाकिस्तान का शेयर दो एथिक्स में, तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने कत्ल कर, यही हमें बताया नहीं। तो गांधी वॉज लीडर, जिन्ना वॉज लीडर। बाकी मैनेजर आते हैं हल्की फुल्की मौसीकी करके, पेट बढ़ा के, फ्लैट फ्रूट जमीनें खरीद के चले जाते हैं, उनके बच्चे अमीर हो जाते हैं कौम में। ऐसे क्यों ऐसे हुआ? इस वक्त लाहौर में हर पढ़ा लिखा बंदा ग्रॉसरी अंडरपेड है महंगाई की वजह से, और इन्फ्लेशन की जिम्मेदार 4 से 6 लीडर हैं पूरे पाकिस्तान में, इनको 40 से देख नाम तो ले ही ना सकते।
उसकी भी प्राइस है, पे प्राइस कर। अब अगर लीडरशिप अगर हमारे पास आ जाती वो हुसैनिया ममदी स्टाइल की, जो मसावत ममदी पे बिलीव करती, जो मुआखत मदीना पे बिलीव करती, इक्वल शेयरिंग ऑफ रिसोर्स पे बिलीव करती, तो पाकिस्तान इसको कनाडा बना। कनाडा 150 साल पहले आजाद हुआ है, 80 साल पहले आजाद हुआ। कनाडा में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन्होंने गवर्नेंस में तर्ज हुक्मरानी में लीडरशिप ने अपनी जात की नफी कर दी, कौम तरक्की कर दी। यहाँ पे जात की नफी नहीं हुई, कौम की नफी होगी तो कौम डूब गई। तो मैं मुल्क के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा, ना मैं मेजूसी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे लीडर के तौर पे उम्मीदें जरूर फैलाएं, फेयरनेस को, सोशल जस्टिस को, समाजी इंसाफ को अपने दफ्तरों में फैलाएं। दफ्तर टूटते हैं समाजी इंसाफ ना होने से, दफ्तर टूटते, एक बंदे को 10 छुट्टियां और एक बंदे को 1 छुट्टी मिलती है। अभी मैं एडमिशंस को देख रहा हूं तो एक बच्ची नारोवाल से थी, तो मैंने कहा तुम कितनी छुट्टियां ली हैं तुमने इलेक्शन? कहती है 3। मैं कहा बाकी लड़कियों ने, उनको भी 3 मिली। मैंने कहा जो नारोवाल जाना है उसको 1 छुट्टी फालतू दो। अब ये सोशल जस्टिस स्टार्ट इन चीजों से होता है, छुट्टी से स्टार्ट होता है। दफ्तर में 2 बंदों को जो 16वें या 14वें ग्रेड के उनको आपने एसी दिया हुआ है, एक पीएचडी बॉस के मंजूर नजर है और एक पीएचडी प्रोफेसर हार्वर्ड से आया, उसको पंखे मैसेज आ रहा अपने पसीने पे। ये सोशल जस्टिस है दफ्तरों में, दफ्तर से टूटते दरारें नहीं शुरू। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, मजेदार शेर लीडरशिप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाले जी बील कर रहे, उस नज़म का उन्वान है बागी मुरीद, और शेर स्टार्ट होता है हमको तो मुजस्सम नहीं मट्टी का दिया भी, कॉफी नहीं, हमको तो मुजस्सम नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से हर रोशन। कि जो पीर साहब है उनके पास बड़ी बड़ी एडवांस लाइट्स हैं और हमें मट्टी का दिया भी नहीं मिल रहा। मरीद क्या है? हजूर पाक की ज़ात अक़दस को सलाम पेश करते हुए, मेरे माँ बाप कुर्बान, ग़ज़वा खंदक में जब भूख से लोगों ने पत्थर दिखाए तो आपने अपने पत्थर दिखाए। ये है मसावत महमदी का रियल टाइम मॉडल। बराबरी की सतह पे लीडर चलता है और मैनेजर कहता है नहीं मैं बराबर नहीं, मैं रैंक कॉन्शियस हूं, मेरी गाड़ी में एसी जब तक 2 घंटे तक ठंडी नहीं होगी मैं अंदर बैठूंगा। वो पहले सुबह एसी चलवा देता सरकारी पेट्रोल कि 3 घंटे पहले चला दो, जाते कहता एसी बंद ना करना, मैं 2 घंटे बाद आ रहा हूं, कमरा गर्म हो जाएगा, चलता रहे एसी। ये है नुखवत तकब्बुर जिसमें कौम डूब रही है। मैं वॉशिंगटन में 8 साल रहा हूं और मेरी एक वीडियो कोई 2 मिलियन वायरल हुई है, उसमें मैंने एक वाकया सुनाया जो भी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये लाइफ केस स्टडी। पेंटागन का जीएचक्यू है अमेरिका, उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के हेडक्वार्टर, हमारे तो अलग अलग है। उसके सामने एक फैशन मॉल है, जिस तरह यहाँ पैकेजेस का मॉल खोला उन्होंने पेंटागन फैशन मॉल रख दिया उसका नाम। मैं एक दिन वहां गया, कोई संडे को, सैटरडे, सब वर्किंग डे थे, तो मैं कोक लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया किसी फास्ट फूड। एक 3 स्टार यूनिफॉर्म में आया, 3 स्टार अमेरिकन एयरफोर्स का, आर्मी। मुझे नहीं पता एयरफोर्स था आर्मी, यूनिफॉर्म में 3 स्टार नजर आ रहे थे कॉलम पे, और मेरे पीछे लाइन में खड़ा हुआ। मैंने मुड़ के देखा, उसके कोई तकब्बुर नहीं था, उसने ना मुझे हकीर समझा ना फकीर समझा। वो लेट आया था लाइन में पीछे खड़ा, उसके पास कोई छोटा नहीं था कोक सर्व करने का। मैंने अपना कोक लिया, उसने अपना सोडा कहते हैं सोडा लिया, चला दिया। कोई हटो बचो सोडा नहीं। यहाँ 17वें ग्रेड का जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो सीधा मुंह बात नहीं करता है। देखा आपने कभी? जाए ना नक्शा लेने, कहता आप अंदर क्यों आए, क्लर्क से बात कर। वो यूटी का मेरा स्टूडेंट दिया गुजरा सिविल इंजीनियर जैसी नहीं, तरबियत दी जाती है लीडरशिप के नाम पे, तौहीन, तहकीर, तस्लीम। इसकी लीडरशिप का ये खासा है साउथ एशिया में, इंडिया में भी इत्तेफाक से ये है। और इंडिया ने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया कॉर्पोरेट कल्चर में तरक्की कर। अब हमारा बिजनेसमैन अगर या पॉलिसी मेकर ऑफिस मैनेजमेंट में लीडरशिप के नए ट्रेंड्स को नहीं इनकॉर्पोरेट करेगा, ना सेक्रेटरी इरिगेशन डिलीवर कर सकता है, ना एलडीए का चेयरमैन डिलीवर कर सकता है, ना डीसी लाहौर कर सकता है, ना डीआईजी सिक्योरिटी कर सकता है, डीआईजी ऑपरेशन। ये सारे मेरे दोस्त हैं, इत्तेफाक से जा रहे हैं। बस स्टीरियोटाइप, सरकारी लकीर के फकीर रवायतों के असीर से आप सोसाइटी में चेंज। एक आइडियल ऑफिस में जो है उसमें चेंज साथ आता है, अगर नहीं आता तो बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। अगर आप हर 2 साल बाद
अपने चेंज की डायनामिक्स को नहीं ना इनकॉर्पोरेट करते अपने इदारों में, तो आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाते। 1992 में वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि आईटी रेवोल्यूशन में जो कंपनी अपने आप को ऑटोमेट नहीं करेगी 2.5 से 3 साल बाद आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी। लो प्रोडक्टिविटी, रजिस्टर लिखने, खाते लिखने। और आप देखें सोवियत यूनियन इतना बड़ा मुल्क था, 1990 में टूट के 17 हिस्से हो गए या 13 हिस्से हो गए। उसके पास मिसाइल और एटम बम अमेरिका से डबल थे, वो बचा नहीं सके उसको। लीडरशिप स्टाइल देसी झटका स्टाइल, बार रजिस्टरों में एंट्रियां कर दो, डायरी नंबर तो ये। आज भी पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट डायरी नंबर पे चल रही है 1852 का। आज भी फाइलें जाती हैं, फाइलें आती हैं, कमेंट्स और काउंटर कमेंट्स पे 2-2 साल डिसीजन नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में मैंने इस्लामाबाद में काम किया, एक दिन में मंजूरियां मिलती हैं, ओवरसीज विजिट की, फंड्स में मिल जाती है, एक दिन में टिकट भी मिल जाती है। मैं जापान एक कोर्स करने गया प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट जापानी गवर्नमेंट ने फंड किया, उन्होंने कहा जी आप टिकट दें और हम आपको रिइंबर्स कर देंगे। 1.5 लाख की टिकट थी, मेरे पास नहीं थे। मैंने अपने बॉस को ईमेल भेजा, उसने आधे घंटे में ईमेल पर अप्रूवल देके सीसी कर दिया अकाउंट्स को, और अकाउंट्स को कहा कि टिकट अरेंज करें। अकाउंट्स ने दोपहर तक मुझे पीएनआर दे दिया, मैंने प्रिंट आउट लेके जापान कर 3 घंटे में फैसला हो गया, जापान की टिकट के पैसे के आ गए। ये प्राइवेट सेक्टर ई कल्चर पे ऐसे काम करता है। तो लीडरशिप नए आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करती है दफ्तरों में, इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो अगर आपने लीडरशिप को प्रैक्टिस करना है तो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना दफ्तरों में, अपने कल्चर में। मैं जब 21वें ग्रेड में था एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो ई दस्ते शब्द रखते हैं, वो भी अमर हो गया। उस प्रिंसिपल का नाम था डॉक्टर, उसको मरे हुए 50-60 साल, सारा कॉलेज आज उसको याद है। मैं आज इसको जिक्र खैर दोनों को कर रहा हूँ, दोनों लाहौर के, दोनों बड़े बड़े लीडर थे, दफ्तर चलाए। उसने लाहौर को उठा दिया अपने सोशल जस्टिस से, उसने कॉलेज को उठा दिया गवर्नमेंट को। तो आप देखते हैं कुदरत रंग नगीदे और नस्ल से बालातर हो जाती है अमर करने की। अच्छे लीडर को जो दफ्तरों में या बिजनेस में या कार्य पूरे ममलिकत में वैल्यू एड कर रहे हैं, कमजोर के एहसास। ये कौन है बूढ़ा 98 साल का जिसको कल हार्ट अटैक हुआ है? मैंने पूछा, टीवी में पूछा, कहते हैं इसका नाम महातीर मोहम्मद है, ये एमबीबीएस डॉक्टर था 1958 में। इसने मलेशिया के कमजोरों को उठा के गुर्बत को खत्म कर दिया। तो मैंने कहा क्या होगा इसका हाल? इसको अमर कर दिया। मुझे अंदर से जिंदगी ने आवाज दिया, अमर क्यों कर दिया? बहुत जिक्र फिक्र चिन्ह खींचता था, बहुत मुकर्रम था, बहुत वली था। नहीं, ये इंसानों का ख्याल, कमजोरों का ख्याल। अपने बहन भाई बेटे बेटियों को नवाजा नहीं इसने कौम को बहन भाई बेटे समझ के, गरीबों को अपना फैमिली मेंबर समझ के उनकी पॉलिसियां बनाई, गुर्बत खत्म करा दी। मलेशिया में 40 साल में गुर्बत तकरीबन खत्म हो गई, और इन्हीं 40 सालों में गुर्बत डबल हो गई है पाकिस्तान। मैं जब छोटा था तो 7 रुपए गैस का बिल आता था, आज मेरे पास 20,000 का बिल आया मेरे घर में। हम सिर्फ 2 बंदे खाना बनाते। जब मैं छोटा था तो 100 रुपए बिजली का बिल आता था, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम थी। आज कितना बिल आ रहा है मेरे घर का? 36,000 में सर्दियों में बिल आया 2 कमरे का। मेरे से मुराद हर पाकिस्तानी, मैं तो सो क्यों करूंगा? तो कहने का मतलब ये है कि सोसाइटियल इनजस्टिस फिर वो गरीब पे पड़ता है, फिर कमजोर पे पड़ता है। अगर दफ्तर में या मुल्क का निजाम में ममलिकत चलाने वाले कमजोर का एहसास, या दफ्तर में चलाने वाले अपने वीक सोल्जर का एहसास, वीक खातून का एहसास जो बेचारी अपनी बूढ़े बेवा माँ को चलाने के लिए, घर की रोटी चलाने के लिए क्लर्की कर रही है 25-30 हजार, अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरा अल्लाह मेरा भी ख्याल नहीं। नेचर का हिसाब है, सब बैलेंस करता रहता है। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, सिर्फ सोचने में। आज लीडरशिप के तनाजुर में मैं अपनी एग्जाम्पल ज्यादा दूंगा आपको, और इससे ज्यादा मैं अपनी मुंतशिर ख्यालात शेयर करूंगा। हो सकता है किसी को कोई बात अच्छी लगती है उठ जाए। मुझे भी किसी ने उठाने के लिए इसी तरह ज़हन बदला। पहले मैं भी 2000 में समझता था इज्जत का मेयार सिर्फ एक लोग खड़े हो जाएंगे। मैं भी समझता था कि मैं इज्जत का मेयार ये है कि मेरे दफ्तर में एक 4 टन के एसी हो जाए, 2 टन के, मेरी मेज ज्यादा बड़ी हो दूसरे से, मेरी कुर्सी ज्यादा ऊंची हो। ये इज्जत के खोखले में। मैं जापान में टोयोटा के डायरेक्टर प्रोडक्शन के ऑफिस में गया, इसका चौथा हिस्सा था, 5वां छोटा सा ऑफिस। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कॉफी लेंगे? मैं कहा आई लव कॉफी। उसने बटन दबाया, कॉफी बना के मुझे 2 मिनट में दी। डायरेक्टर प्रोडक्शन टोयोटा जापान।
5 मिनट समय दिए, मेरे से डिस्कशन की, मुझे अपना विजिटिंग कार्ड कहता कोई मसला हो मुझे ईमेल करो, मैं तुम्हें जवाब। ये है टोयोटा कंपनी जो 1920 की बनी हुई है, 100 साल इसको 20-22। ये उनकी आज की कसारी है, ये उनकी इंसान दोस्ती है कि कमजोर को ज्यादा उठा। मैं कमजोर तो नहीं बंदा था, मैं रजिस्टर किया एक स्कॉलरशिप पे विजिट करने गए एज इंजीनियर, क्योंकि टोयोटा की कंपनी की कमाल सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, उनकी ऑफिस मैनेजमेंट। मैं अजीब सा इंकशाफ कर रहा हूँ उनकी पब्लिक डीलिंग। मैंने उनकी, जब मैं टच शॉप में गया जहाँ पे दोपहर का लोग खाना खाते हैं, तो उसमें मेन्यू लिखे हुए थे, मुसलमानों के लिए हलाल, हिंदुओं के लिए वेजिटेरियन, ईसाइयों के लिए ये और बुद्धिस्ट के लिए जो भी था। और उसके नीचे कैलोरीज भी लिखी हुई कि हर फूड की कितनी कैलोरीज है, ताकि आप ओवर ज्यादा ना खा लें किसी गरीब को। सोसाइटी इस पे चल रही कमजोर के हक, जापान इसलिए उठ गई, जो जितना कमजोर है उसको उतना सोसाइटी या स्टेट उठा रही है। ये कनाडा में भी देखा मैंने, जापान में भी देखा, और यूके में भी देखा। यूके की जब मैं गया वहां पे एयरपोर्ट पे लंदन पे, तो कहता उन्होंने मस्जिद बनाई है, उसको नाम मस्जिद नहीं लिखा हुआ, उसका लिखा हुआ इंटरफेथ प्रेयर रूम। हिंदू है वो अपना इबादत करे, सिख है अपना राम राम करेगा, खालसा साहब की तारीफ करे, मुसलमान नमाज पढ़े, बुद्धिस्ट अपने चिल्ले खींचे। उन्होंने हर एक को जिंदा रहने का हक दे दिया, हर मजहब के पैरोकारों को फ्रीडम ऑफ बिलीफ दे दी कि मेरा बिलीफ क्या उसके मुताबिक नहीं करना। तो लीडरशिप तखसीस रंग नस्ल और कीदे पे नहीं करती, मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। रंग नस्ल और कीदे पे, जुबान पे तखसीस नहीं करती लीडरशिप। ये बजेन रखती, अगर वो तखसीस करती तो मैनेजर कि मेरे ग्रुप का बंदा है उसके ग्रुप का। और दफ्तर की लीडरशिप ग्रुपिंग नहीं करती, ये सबसे बड़ा अलमिया है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, दफ्तर को तोड़ के रखो। हर इदारे में बॉस के 2-3 चहेते होते हैं, ब्लू आइडिस को अंग्रेजी में, और वो अनड्यू बेनिफिट ले रहे होते हैं। सरकारी गाड़ियां, प्राइवेट सेक्टर में प्रिविलेजेस, और प्राइवेट सेक्टर प्रिविलेजेस, पीसी बुर्बन में बॉस के साथ 4 बंदे जा रहे हैं तो वही 4 बंदे जाएंगे जो उसके चहेते, मेरिट नहीं है। सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में मेरिट इसलिए मेंटेन रखते हैं क्योंकि मेरिट तोड़ेंगे तो ज्यादा फ्लॉप हो जाएगा, तो अक्सर बेशतर प्राइवेट सेक्टर में मेरिट को फिर भी बहाल किया जाता है। मेरे एक स्टूडेंट नर्स का, उसकी मुश्किल एमबीए की डिग्री है, 3.0 जीपी, 3.0 जीपीए था उसका नर्स में, 2001-2002 कम्युनिटी सर्विस बड़ी करता था। उसको मैंने सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन दिया था, एक छोटी सी केस स्टडी के लिए। जब वो इंटरव्यू देने गया तो यूनिलीवर ने 4.0 जीपीए छोड़ के उसको 3.0 वाले को दे दिया कि कम्युनिटी सर्विस करता है। गोरों की भी लिखी है ना, चुनिए उस सर्टिफिकेट बेस पे। मुझे पता नहीं, मैं F10 में रहता था। एक दिन बेल बजी और एक लड़का जो शनासा था, मैंने कहीं देखा हुआ, बड़े बड़े ये जूस और डब्बे लेके आया, नेस्ले की सारी प्रॉडक्ट, नेस्ले यूनिलीवर की। मैं कहा कौन है तुम? मैं समझे शायद कुछ चीजें बेचने आए। कहता मैं आपको स्टूडेंट था पुराने साल में, मुझे यूनिलीवर ने आपके सर्टिफिकेट की वजह से रख लिया जो आपने कम्युनिटी सर्विस पे दिया। वो ब्लड डोनेशन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करता था, बड़ा सर्विस करता। सर्दियों में उसने रिजाइन ढूंढ दिया पूरी 3 बच्चों के लिए। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने उसको सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन दे दिया, खत लिख। उसने इंटरव्यू में यूनिलीवर को दिखाया, यूनिलीवर ने उसको भर्ती कर दिया। जीपी नहीं देखी कि इसकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, वैल्यू ऐड कर, जिसकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो वैल्यू ऐड करता है। अच्छा, यूनिलीवर ने उसको 1 साल के बाद दुबई भेज दिया और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसको लंदन में, उसने बेचारे ने लाहौर का भी जहाज में नहीं आया था, वो दुबई और फिर लंदन। ये वाकया मेरे साथ हुआ 20 साल पहले। वैल्यूज पे तो लीडर्स की वैल्यूज बड़ी स्ट्रांग होती है, कमजोर के एहसास में। और दूसरी चीज है कम्युनिटी सर्विस। एक अच्छा दफ्तर चलाने वाला कम्युनिटी सर्विस भी करता है। इस क्लर्क का बेटे का एडमिशन नहीं हो सका तो उसने उसको चैलेंज करना, अच्छा मैं तुम्हें दरखास्त अंग्रेजी में बना देता हूँ। दरखास्त बना कर दी, उसमें मैंने लॉजिकल पॉइंट दिया, वो दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया। ये भी कम्युनिटी सर्विस दफ्तर के अंदर। इस पर आप दिल खरीदते हैं स्टाफ के, आप उनके कल्बो नजर को शिकार करते हैं, दिलों को मुसक्कर करते हैं, वैल्यू को, उनके पर्सनल टच देना। ये पर्सनल टच है जिसका दूसरा नाम है दरकेश देखिए आप।
तो दफ्तरों में लीडर दर्द के रिश्ते की तैयारी करता है। कहानी यहां से खत्म होती है। दर्द के रिश्ते की तैयारी दफ्तरों में एक अच्छा लीडर करता है। मैनेजर कहता है दिस इज नॉट गुड बिजनेस, कहता नहीं दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय कोर बिजनेस टू लुक आफ्टर माय टीम।